शारोन देश का गुलाब है, तराइयों में का शोषण फूल। परमेश्वर अगर हमको नहीं मिला होता तो हम लोग यहाँ तक नहीं आए होते। तो परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। हम लोग को सबको नहीं पता होता है। कई बार हम परमेश्वर से शिकायत करते हैं, जिससे बच्चों को पता नहीं चलता है कि उसका माँ उसको कितना प्यार करता है। जब छोटा रहता है, मेरा मम्मी बहुत खराब है, कुछ चीज़ों को देख के सोचते हैं। तो हमारा परमेश्वर को हम सालों से तरह तरह से चख रहे हैं, परमेश्वर को महसूस कर रहे हैं। ये साल में परमेश्वर के साथ जो अनुभव मेरा रहा, बहुत ही विशेष अनुभव था। साल का आखिरी 3 दिन उपवास में रहा। फिर परमेश्वर मुझे पहले ही दिन कहा कि इस वर्ष में तुम्हें बहुत तकलीफ आएंगी, और मैं शायद उस वचन को दिसंबर का 2 संडे बताया भी था कि अकाल के वर्ष में भी हमें फलवंत होना है। और जैसा मेरा एक्सीडेंट हो गया जनवरी महीना में, दुख मुसीबत का खाता खुला, मैं परमेश्वर से शिकायत नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर जब अकाल का वर्ष देता है तो अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो अकाल हम पर असर नहीं करेगा। और एक्सीडेंट मेरा हुआ, गाड़ी का नुकसान हुआ, मेरा हाथ टूटा। तो मैं बहुत बार गवाही में कहा था, इतने सफ़र में करता हूँ, मेरा कभी कुछ हुआ नहीं। तो ये वाला घमंड भी प्रभु को अच्छा नहीं लगा कि हम कई बार प्रभु की भलाइयों को लेकर भी घमंड करते हैं। अब हम वो वाला बोली नहीं बोल सकते कि मेरे साथ कुछ हुआ नहीं, पर ये हम बोल सकते हैं मेरे साथ जो हुआ है अच्छा हुआ है। और कई बार लोग कहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए था। मनुष्य की सारी बातों को हम सफाई देना नहीं चाहेंगे, जरूरत भी नहीं है, पर परमेश्वर हमें तोड़ता है और हमें कुछ बेहतर बनाने की उसका प्रयास करता है। कार बहुत नुकसान हुआ और हाथ का नुकसान हुआ, परंतु मैं महसूस किया कि सचमुच में परमेश्वर हमारे साथ है और हमें कुछ तकलीफ होने नहीं दिया। जितना भी खर्चा हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ये सब चीज़ का कुछ भी पता नहीं चला। और लगभग 1.25 महीना घर में रह गए और सारी चीज़ परमेश्वर संभालता है। अब जब हम बेंगलोर चले गए एक्सीडेंट के बाद, ऑपरेशन के बाद, हम किसी को बताए नहीं। वहाँ मुझे रात में एक सपना मिला। मैं उसी दिन समझ गया था पिताजी नहीं रहेंगे। सपना में ये था, मैं मेरी वाइफ को बोल रहा हूँ कि पिताजी गुजर चुके हैं और हम बहुत मिस कर रहे हैं। इंसान जिंदा रहने से उसका वैल्यू पता नहीं चलता है। आज वो नहीं है तो हमको बहुत मिस हो रहा है। ऐसा सपना देखा, फिर अचानक उठ गया, मुझे लगा पिताजी नहीं रहे। और मैं किसी को बताया नहीं, मैं बहुत तकलीफ में था, हाथ का दर्द था, मेरा खुद का हालत खराब था। पर मुझे लगा कि ये साल अकाल का साल है। कार का नुकसान हुआ, हाथ का नुकसान हुआ, पता नहीं और क्या क्या नुकसान होगा, पर हमारा परमेश्वर पहले से हमें आधा कराता है। और मैं एक चीज़ बहुत अच्छा से जानता हूँ, महसूस भी किया हूँ, गॉड नेवर मेक्स मिस्टेक्स।
अगर हमारे जीवन से कुछ छीन भी लेता है तो वो खुदा है, उससे हमारा कोई शिकायत नहीं है। पता है, ये बोलना और इसको अनुभव में निभाना आसमान जमीन का है। प्रभु आपसे कुछ भी छीन ले, आप उसको खुशी खुशी कबूल करो तो समझ लो कि आप मैच्योर हो चुके हैं। अगर हर बात में आप कुड़कुड़ाते हो तो अभी तक कि आपका उम्र बड़ा होगा पर आप प्रभु में बच्चे ही हैं। तो पर मुझे ये नहीं लगा कि इतना जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि उनका किडनी इश्यूज था। डॉक्टर जब 10 साल पहले 2015 में उनको दिखाए थे डॉक्टर वाहिद खान को, तो डॉक्टर उनको लेके गया ब्रह्मानंद बायोप्सी करने, तो उससे पहले अल्ट्रासाउंड किया। बोला, मुझे बुलाया, बोला अल्ट्रासाउंड में देख रहे हम किडनी बहुत छोटा है, सिकुड़ गया है, इसमें हम बायोप्सी नहीं कर सकते। तो क्या करें? बोला कुछ नहीं, इनको शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये शरीर बहुत अच्छा शरीर है, किडनी खराब कैसे हो पता नहीं। कुछ उल्टा सीधा दवाई खाई थी क्या पूछा? बोला हो सकता है गांव में खाई भी होंगी। डॉक्टर कहा हम 10 से 15 साल जिंदा रखेंगे, बस परहेज में रहना हो। सचमुच में 10 साल पूरा हो गया। मैं पिताजी को कभी भी हॉस्पिटलाइज होते हुए नहीं देखा, बड़ा मजबूत बंदा है, कभी उनको बीमार होते हुए नहीं देखा। तो किडनी उनका सीरियस कंडीशन नहीं था, डायलिसिस की नौबत नहीं आया था, स्टेबल था। ये कमजोरी कहाँ से आया डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाया। कोई नहीं, डॉक्टर पकड़े ना पकड़े, हमारा परमेश्वर के हाथ में हमारी सांस है। मैं सपना देखा, मुझे परमेश्वर से 2 मांग था। क्या है कि मेरा पिताजी को कभी डायलिसिस लेना ना पड़े, क्योंकि वो बहुत भोला, इनोसेंट और बहुत इम्पेशेंट इंसान है, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो छोटे छोटे चीज़ में टूट जाते हैं, बहुत छोटा दिल है, जल्दी खुश हो जाएंगे, जल्दी टूट जाएंगे, तो सह नहीं सकते। तो डायलिसिस बहुत पेनफुल है। मैं परमेश्वर से मांगा था प्रभु को डायलिसिस की स्थिति कभी ना आए, तो इसलिए उनका साल महीना में कम से कम 8-10 हज़ार का दवाई लगता था, तो होने दीजिए। और प्रभु हमारी सचमुच ख्याल रखता है। ये अच्छा किया प्रभु कि उनको डायलिसिस की ट्रीटमेंट जाने नहीं दिया। जैसे शिवू भाई कह रहे थे, ना कि पोतों को देखा और क्या देखा, परंतु उनके भीतर में एक इच्छा था और जीने का, और जिंदा रहने का, और कुछ साल जीने का इच्छा था। इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट थे खान पान में, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। पिछले 10 साल से नॉनवेज नहीं खाए, कभी खाए होंगे तो आधा टुकड़ा, फ्रूट्स नहीं खाए, बहुत स्ट्रिक्ट। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि परमेश्वर जो हमें बताया था कि पिताजी नहीं रहेंगे, और अचानक हम काउंसिल मीटिंग से आए, रात में हम पिताजी को बोले, मम्मी को बोले, मरने से हमें डरना नहीं है। पता नहीं ऐसा बात हम क्यों बोले, खाना खाते करते मौत से क्यों डर? मौत से नहीं डरना। मैं अपने बारे में भी हमेशा बोलता हूँ, हमको मौत से बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि हम मरेंगे तो हमारा ठिकाना चेंज होगा, इतना ही होगा। हमारा यहाँ एड्रेस है, मर जाएंगे तो एड्रेस दूसरा जगह होगा और बेहतर हो जाए। हम पिताजी के लिए बिल्कुल भी दुख नहीं है, पर हाँ दुख कुछ कुछ चीज़ का लगता है जो मिस करते हैं, और वो समय लगेगा उससे बाहर आने में। जब हम मीटिंग के लिए जाते थे वो हमें ब्लेस करते, वो बोलते थे परमेश्वर आपकी सेवा को आशीष करे, आपका भला करे। माँ बाप लोग अपने बच्चे कहीं बाहर जाते ना, ब्लेस कर दो, तो ब्लेस करते थे, परमेश्वर आपको मंगल करे, आपका भला करे, आपका संग रहे, ऐसा बोलते थे। तो वो सब चीज़ फलता है। फिर
उनके जो रूटीन है अभी वो नहीं है, तो ताज़ा ताज़ा उनके रूटीन में जब हम लोग नहीं देख पाए तो वो सब चीज़ का थोड़ा सा तकलीफ है। परंतु परमेश्वर का डिसीजन में हमको कोई भी शिकायत नहीं है। प्रभु लेना चाहा तो प्रभु है, उसकी मर्जी है। और हम लोगों ने प्लानिंग सोचा था, उनका 50वां साल गिरा होगा शादी का, जून 25 तारीख को, तो उसको अच्छा से हम लोग प्रार्थना दुआ करके सबके इकट्ठा होकर करेंगे, प्रभु को धन्यवाद दें। परंतु प्रभु को कुछ और मंजूर था, तो इसलिए प्रभु ले गए। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद। मैं इस बात को पूरा मानता हूँ, जिस बात सिद्धू भाई बोले हैं, इंसान को जिंदा रहते रहते प्यार करो, मरने के बाद आके रो के कोई फायदा नहीं किसी को भी। जिंदा रहते रहते ही अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। हम बहुत प्रयास किए, माता पिता का ख्याल रखने का प्रयास किए। हम लोग कभी भी किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते। हम लोग बहुत दुर्बल मनुष्य हैं। पैसा से कुछ नहीं होता है। अब हमारे पिताजी कुछ खाते नहीं थे, पैसा मेरे पास है, मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकते। पिताजी को पहनने का कुछ नॉलेज नहीं था। मुझे एक बार बोले कि मुझे ऐसा वाला ड्रेस पहनना है, जो सूट पहनता है ना, तो देखे किसी को बोला पहनना है, बना के लिए पहने और बनाना है, बोला मेरे पास बहुत है। तो हम लोग किसी इंसान को क्या दे सकते हैं? हमारे पास पैसा है इलाज कराने का, पर डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, क्या कर सकते? मैं एक चीज देखा हूँ, वक्त रहते रहते अगर किसी को हम वक्त दे सकते हैं, तो उससे बड़ा चीज कुछ नहीं हो सकती। किसी के दुख को अगर समझ सकते हैं तो उससे बड़ा चीज कुछ नहीं हो सकती। पर मैं कोशिश किया हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम पूरा किए हैं, कोशिश किए हैं। और सचमुच में परमेश्वर का प्रेम है हमारे प्रति, पिताजी के प्रति। हम लोग का बचपन बहुत तकलीफ में गुजरा है, बहुत तकलीफ, बहुत गरीबी में गुजरा है। पिताजी ने हमें बहुत कष्ट से पाला है, बहुत तकलीफ से पाला है, पर प्रभु का प्रेम था। कुछ लोग ऐसे ही कष्ट में पले हैं, परंतु लोग नशा करने वाले थे, वो बर्बाद हो गए, उनके परिवार से बर्बाद हो गए। पिताजी बहुत दुख तकलीफ में मेहनत करके हम लोग को पाला, बड़ा किया। और जैसे चाचा बोल रहे थे, उनका प्रार्थना था, ये मैंने उनके मुँह से 2 बार सुना, दूसरी बार सुना, कि मेरा पूरा घराना उठार पाए। मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा पूरा घराना, जो अनुभव मैंने पाया है, मैं प्रभु को चखा है, मैंने प्रभु को महसूस किया है, मैं प्रभु की आवाज़ को सुनता हूँ और प्रभु को बहुत करीब से लगभग जानता हूँ। ये हमें बहुत हवस देता है, वरना जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, ये हमको ढारस देता है। तो मैं परमेश्वर से मांगा था कि प्रभु मेरा पिताजी उद्धार पाए। मेरे पिताजी उद्धार नहीं पाए थे, लोग GL चर्च वाले थे, और मैं जहाँ सेवकाई में था वहाँ आके वो बपतिस्मा लिए। और फिर मैंने एक दिन देखा वो तो पवित्र आत्मा का स्पर्श पा रहे हैं, तो मुझे सुकून मिला कि चलो वो उद्धार पा लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पर कुछ बातों का अफसोस लग रहा था कि जब 2 पैसा हाथ में है, कुछ खा सकते हैं, पर खाने के लिए बदल के, और जो भी है 76 साल भी कम नहीं है। इस जमाने में लोग 60-70 तक चलना प्रभु की कृपा नहीं है, पर उनका पिताजी 96 उम्र पूरा किए, 96 साल। तो पिताजी का भी आशा था
कि शायद मैं और कुछ साल जीऊँगा। जो भी है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग हमारे लिए बहुत प्यार दिखाएं। इस वर्ष में पता नहीं और कौन कौन सी अकाल का समय आएगा। आने वाले तो अप्रैल महीना में दूसरा झटका लगा। अब मैं जून दिसंबर तक क्या क्या होगा नहीं पता, परंतु जो भी होगा तो वो हमारा बल है, ढाल है। अकाल के वर्ष में भी वो जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो कभी भी मुरझाता नहीं, वो फलवंत होता रहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और कलीसिया वाले हमारे इस दुख के समय हम लोग पूरा साथ लिया है। हम लोग हमारे संग रहा और हम लोग दुख में दुखी हुआ और बहुत मेहनत किया, सारा चीज़ अरेंजमेंट किया। इसलिए मैं तहे दिल से कलीसिया से आभार हूँ, शुक्रगुजार हूँ और परमेश्वर से दुआ मांगता हूँ परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं बेनी पास्टर जी से भी बहुत आभार हूँ। मैंने सिर्फ बताया कि पास्टर जी और पिताजी नहीं रहे। काउंसिल मीटिंग हमारी हुई थी, सारे काउंसिल मेंबर्स हम लोग जमा थे हमारे छत्तीसगढ़ में। इस रीजन में 16 स्टेट में हम लोग 7 काउंसिल मेंबर्स हैं। काउंसिल मेंबर्स जो होते हैं वो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के होते हैं, 7 और एडमिनिस्ट्रेटिव। तो मिशन की बहुत सारी बातें थी, तो मैं गया था शादी के अगले दिन गया था, कोई 7-5 का शादी। तो आया उसका अगला दिन पिताजी नहीं रहे। मैंने उनको बताया पास्टर जी ऐसा ऐसा बात है। तो फिर हमको थोड़ी देर के बाद फ़ोन करके बोलते मैं आऊँगा। तो वो आए, इतना दूर खुद गाड़ी चला के आए और बेटी का सेवा दी और चला गया। तो बदले में हमसे कुछ लिए नहीं, हम उनको UPI नंबर मांगे आप दीजिए। तो हमको बोले बदमाशी नहीं करना है। मैंने बोला ऐसा क्यों पास्टर? नहीं, मैं आज तक किसी का मिट्टी की सेवा में जाके ऑफरिंग नहीं दिया। कोलकाता से यहाँ इनोवा में जाना बहुत खर्चा है, मेहनत है। तो एक आदर्श चरवाहा है वो, हम शुक्रगुजार है उनसे कि सारा खर्चा आपने उठा करके आए। उल्टा वो हमको पैसा भी ऑफरिंग देते थे। हमारी बहन की नीरू की शादी जब हुई थी, वो केरला का ट्रिप को आधा छोड़ करके आए शादी देने के। वो बोल सकते थे कि आप लोग मैनेज कर लो, परंतु परमेश्वर को प्रेम करने वाले बंदे लोगों की सेवा को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो मैं उनसे भी आभार हूँ और कलीसिया के लीडर्स लोगों से भी, आप सबों से भी कि आप लोगों ने हमारे दुख में दुखी हुआ। विशेष करके हमारे माँ के लिए आप लोग प्रार्थना करें, क्योंकि 50 साल का उनका सफ़र है। तो लोग आपस में बहुत प्यार से रहते थे। उनका प्यार की परिभाषा अलग था। उनके प्यार की परिभाषा में हमेशा खटपट होता था, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से नोक-झोंक होता था, पर वही उनका प्यार था। क्योंकि माँ बोला जाए तो ऑर्फन थी, उनका माता पिता नहीं रहे, और हमारे पिताजी भी सेमी ऑर्फन जो शादी हुई। यानी ये लोग अनाथ या आधा अधूरा अनाथ। तो इनका जिंदगी में यही आपने के लिए माँ बाप थे। बहुत तकलीफ में, दुख में, कष्ट में जब साथ रहे, तो 50 साल का सफर में अब हम लोग बेटा है, पर हम लोग पति का स्थान नहीं ले सकते, वो प्यार हम नहीं दे सकते। हम बहू हो सकते हैं, बेटी हो सकते, दामाद हो सकते, वो खालिस्तान को हम लोग कोई नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर ही उनको वो शांति दे। आज हम लोग दो सब गवाही को बोल सकते हैं, दो सहायता कर सकते हैं, खान पान खिला सकते हैं, पर मन में वो खुशी, वो अधूरा, वो खालिस्तान परमेश्वर ही भर सकते हैं। तो आप लोग से मेरा गुजारिश है, आप लोग प्रार्थना करें और हमारे माँ के लिए खास करके। फिर हमारे परिवार में बहुत लोग और नीरू भी बहुत ज़्यादा पिताजी से अटैचमेंट है, उसको भी बहुत तकलीफ है, उसके लिए भी
प्रार्थना करें। और इसे तो बहुत सारी बातें हैं, पर मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। हमारे समय 8 बजे खत्म होने का था, 8:45 हो रहा है, और आगे को हम और कुछ कहना नहीं चाहेंगे, और हम लोग प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। एक वचन खाली आप लोग पढ़िएगा, पहला थिस्सलुनीके 4:13। हाँ सर, वही है ना? हाँ हाँ, पढ़िए। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। कल जब पिताजी का शरीर को हम बहुत करीब से छुए, तो कल की संदेश और आराधना सब चीज़ के बाद एक चीज़ हमको महसूस हुआ, ये तो पिताजी नहीं है, ये उनका शरीर है। वो वहाँ है नहीं, शरीर है। अब ये शरीर भी हम लोग का भी ऐसा ही होगा। ये शरीर तो मिट्टी में ही डाला जाएगा। अब इस शरीर के चक्कर में हमारे आत्मा बर्बाद ना हो। तो एक भरोसा है कि आज वो प्रभु के राज्य में है, तो हमारा ये भरोसा है। ये वचन को पढ़िएगा। हे भाइयों, हाँ, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। शोक नहीं करना चाहिए, प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। शोक क्या है और दुख क्या है? दुख थोड़ा देर के लिए होगा, फिर दुख खत्म हो जाएगा। शोक क्या है? किसी विषय का गम में, उस दुख में बने रहना, दिन रात, हफ्ता, महीना, किसी चीज को लेकर के मिस करते हुए दुख करना शोक। तो कोई मर जाने से शोक नहीं करना चाहिए। मैं इतना जल्दी रोने वाला बंदा नहीं हूं, पर मुझे यीशु मसीह का वचन याद आया। यीशु मसीह भी माहौल देखा तो रो दिए। बताइए, लाजर को जिंदा करने को आके काहे रोएगा जी? लाजर को जिंदा करने ना आया था। अरे मत रो, हम आपको उठा देते, ऐसा नहीं बोला। जब सब रो रहे हैं तो यीशु मसीह को भी रोना आ गया। यहाँ रोने का मतलब यीशु मसीह हारा नहीं है, टूटा नहीं है। एक मनुष्य भावुक प्राणी है। आप खुशी के माहौल में आप रो सकते क्या? नहीं रो सकते। वहां हंसेगे, आप पक्का हंसोगे। आप एक डरावना स्थान में डरोगे। हम एक ऐसे प्राणी हैं। तुम्हें माहौल के चलते कई बार सुनते हैं कुछ चीजें तो दुख लगता है, पर हम शोक नहीं करेंगे। आप भी कभी भी आपके घर में कोई प्रभु की गोद में चला गया, प्रभु के पास चला गया, शोक नहीं करना। उद्धार पाया हुआ बंदा होना चाहिए, प्रभु में रह करके सफर पूरा करने वाला बंदा होना चाहिए। शोक नहीं करना, क्योंकि वो प्रभु में सोते हैं, मरते नहीं। हमारा पिताजी का शरीर सो रहा है, मरते नहीं। और क्या होगा? जब प्रभु आएगा, पूरी फूंकी जाएगी, ये विनाशी दशा में जी उठेंगे। ये हमारा आशा है। ये आशा है तो हम सबको ये रास्ता और ये गेट होते हुए ही जाना पड़ेगा। ये गेट के बिना पार किए आप जा नहीं सकते। ये जिसको समझ आ गया, ना वो मौत से डरेगा, ना किसी मरने वालों को लेकर दुख करेगा। नहीं, दुख नहीं करना, क्योंकि भाई हम अपने लोगों से मिलेंगे फिर से। इसलिए हमारी आशा है मिलेंगे हम फिर से। परंतु हाँ, हर परिवार में मनुष्य है तो कई चीजें आपकी याद आएंगी, सताएगी, दुख तकलीफ होगा। तो मेरे प्रभु के लोगों, और आज इस शोक सभा में, शांति प्रार्थना में आप सब आए, आपने गवाही दिया, प्रार्थना में जरूर हम स्मरण करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम चाहेंगे कोई 2 व्यक्ति हमारे परिवार के लिए, खास करके माँ के लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद हम लोग इस सभा को समाप्त करें। हमेशा तो मैं करता हूँ, आप में से कोई 2 व्यक्ति दिल से प्रार्थना करें, विशेष करके माँ के लिए और परिवार में
जितने दुखी थे, शोकित थे, उन सबको प्रभु की शांति मिली। आपके शब्द, मेरा शब्द, मेरा माँ को शांति नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। इसलिए आइए हम सभी अपनी आंखें बंद करें, सब कोई प्रार्थना करें, परंतु कोई दो व्यक्ति प्रार्थना में अगुवाई करें, जो रोज इस शब्द में प्रार्थना करें कि परमेश्वर की शांति जो मनुष्य की समझ से परे है, वो शांति परमेश्वर हमारे ऊपर हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें, कोई प्रार्थना करें। धन्यवाद अति परम पवित्र परमेश्वर मेरे राजा, तुझे धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा। पिता तू अपना गोद में मेरे राजा अपना दास को तू ले लिया मेरे राजा, शांति दिया पिता। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे पिता, जिस तरह तू पिता की दास को शांति दिया, अपना गोद में ले लिया, उस तरह मेरे राजा इनका पूरा परिवार को मेरे राजा कहाँ तुम्हें शांति देता हूँ मेरे राजा। तू बताया मेरे शांति तुझे देता हूँ, जिस तरह मनुष्य देता उसी तरह नहीं देता।